7 अक्टूबर 2023 को सुबह के 6:30 पर हमास इस वक्त इसराइल पर हमला करती है जब ज्यूश लोग स्कूल हॉलीडेज की आखिरी दिन की छुट्टियां मना रहे थे। हमास इसराइल पर ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर से हमला करती है जिसकी इसराइल बिल्कुल तवक्का नहीं कर रहा था। हमास ने ना सिर्फ इसराइल पर हमला किया बल्कि इतना कामयाब हमला किया कि हमास गजा से वेस्ट बैंक के करीब तक पहुंच गया। जब तक इसराइल को समझ आई उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और इनका काफ़ी नुकसान भी हो चुका था। चलो दोस्तों देखते हैं कि हमास ने आखिर इतना कामयाब हमला किस तरह और क्यों किया। सबसे पहले देखते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान आखिर मसला क्या है। वर्ल्ड वार 1 से पहले ये जितना इसराइल और फ़लस्तीन का इलाका है ये सारा सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था और इस वक्त इसे फ़लस्तीन कहते थे और इसमें मेजॉरिटी में मुसलमान आबाद थे जबकि बहुत ज़्यादा कम तादाद में ज्यूश लोग आबाद थे। वर्ल्ड वार 1 जब स्टार्ट हुई तो ब्रिटिश ने ज्यूश लोगों से कहा कि अगर वो वर्ल्ड वार 1 में हमारा साथ दें और अगर हम जंग में जीत गए तो हम आपको ज़्यादा सहूलतें देंगे, और ज्यूश ने इसी तरह किया और उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया और वर्ल्ड वार 1 में सल्तनत उस्मानिया हार गई, जिस वजह से ब्रिटिश ने अपने वादे के मुताबिक ज्यूश को काफ़ी सहूलतें दी और दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में यहूदी लोग फ़लस्तीन में आकर आबाद होना शुरू हो गए। जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई और हिटलर ने यहूदियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया तो बहुत ज़्यादा तादाद में एक मरतबा फिर ज्यूश लोग फ़लस्तीन में आकर आबाद होने लग पड़े। जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई और ब्रिटिश लोग जीत गए और ब्रिटिश लोग वापस जाने लगे तो ये मामला वो यूएन में लेकर गए कि ये जो सा फ़लस्तीन का इलाका है इसे मुसलमानों और ज्यूश लोगों के दरमियान में तकसीम कर दिया जाए। और इस वक्त यूनाइटेड नेशन ने इस इलाके की कुछ यूं तकसीम की और बाद में काफ़ी जंगों के बाद इसका मौजूदा नक्शा जो सा था वो इस तरह था। यकीनन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमास ने अब इसराइल पर हमला क्यों किया। इसकी कई वजूहत हैं, जैसा कि इसराइल में इस वक्त नेतन्याहू की हुकूमत है जो कि राइट विंग हुकूमत है। इन्होंने फ़लस्तीनी इलाकों में बहुत ज़्यादा तादाद में यहूदी आबादकारियाँ की हैं जिस वजह से दोनों ग्रुपों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे। इसी वजह से ज़्यादातर इसराइली फ़ौज इन्हीं इलाकों में थी ताकि वो जो से इख्तलाफात इनको कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन डील्स बहुत ज़्यादा हो रही थी जिस वजह से फ़लस्तीन को ख़तरा था कि कहीं ये मैटर ही ना ख़त्म हो जाए। इसलिए और ख़ास तौर पर अभी सऊदी अरब की और इसराइल की डील होने जा रही थी जिसका जिक्र नेतन्याहू ने अपनी जो यूएन स्पीच थी उसमें भी जिक्र किया था। An historic peace between Israel and Saudi Arabia. इसलिए हमास ने सोचा इससे पहले कि सऊदीया और इसराइल के ताल्लुकात आपस में सेट हो जाए और जिस वजह से बहुत से मुस्लिम ममालिक और भी इसराइल के साथ ताल्लुकात हो सकता था संवारने जा रहे हैं, इससे पहले उन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया जिसके असरात आना शुरू भी हो चुके हैं और इसराइल और सऊदीया की डील कैंसिल हो चुकी है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह हमास और ईरान के ताल्लुकात हैं। हालिया कुछ अरसों से हमास और ईरान के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। पिछले कुछ अरसे में हमास के कुछ लीडरों ने दमस्कस और सीरिया, इसके अलावा हिजबुल्ला और ईरान के दौरे किए हैं और इन्हें इन ममालिक से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, जिस वजह से हमास ने सोचा ओके अभी ये बेस्ट मौका है कि इसराइल पर हमला कर दिया जाए। क्या हमास ये जंग जीत सकता है? दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमास ने जंग जीतने के लिए शुरू नहीं की। उसने ये जंग सिर्फ इसलिए शुरू किया कि एक तो फ़लस्तीन का मसला जो है उसे इंटरनेशनलाइज किया जा सके, और इसके अलावा ये जंग इसलिए भी नहीं जीती जा सकती क्योंकि गजा का इलाका जो है उधर ही हमास की पावर है। वेस्ट बैंक एरिया उधर अल-फतह की हुकूमत है और अल-फतह जो है वो ज़्यादातर पीस में बिलीव करता है कि फ़लस्तीन का जो मसला है वो पीस से हल कर लिया जाएगा, जबकि जो हमास है ये मानता है कि जो इसराइल का मसला है और फ़लस्तीन का ये इसका हल सिर्फ मिलिटरलाइज है। और लगता भी ये है इस तरह पीस से अगर ये हल होना था तो अब तक ये हल हो जाता। इस जंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा रूस को हो रहा है क्योंकि पूरी दुनिया की तवज्जो यूक्रेन वार से ख़त्म होकर इसराइल पर आ गई है और इसके अलावा इसका ईरान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ईरान पर पिछले हालिया कुछ अरसों में इसराइल ने काफ़ी हमले किए थे। दरअसल एक तरह से देखा जाए ये ईरान की प्रॉक्सी वार भी है। ये तो जो होना था हो चुका है, अब आगे क्या होने जा रहा है। इसराइल गजा की ग्राउंड इन्वेजन करना चाहता है लेकिन वो अभी तक रुका हुआ इसलिए है, एक तो वर्ल्ड रिएक्शन देखना चाहता है खास तौर पर मुसलमान ममालिक का, क्योंकि जितने भी इसराइल के नेबरिंग कंट्रीज हैं वो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं और वो देखना चाहता है कि मुसलमान ममालिक किस तरह रिएक्ट करते हैं। ये ना हो कि वो जब गजा पर हमला करे पीछे से दूसरे मुसलमान ममालिक उस पर हमला ना कर दें। खास तौर पर हिजबुल्ला, वो देख रहे हैं कि हिजबुल्ला किस तरह रिएक्ट करता है। हिजबुल्ला ने भी इसराइल को धमकी दी है कि अगर वो गजा की ग्राउंड इन्वेजन करेगा तो वो भी हमला कर देगा। इसलिए अभी तक ये जो जंग है ज्यादातर आगे नहीं बढ़ रही। हाँ, इसराइल जो है हमले से पहले
غزہ کی بہت زیادہ ایئر اسٹرائک کے ذریعے بہت زیادہ حماس کو نقصان پہنچا رہا ہے.